रेड लाइन्स, डेड बॉडीज एंड बिट्रेयल एपिसोड 3 में जो हुआ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं सना बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। इस एपिसोड में शीनो से हॉस्पिटल लेके जाती हैं। वहाँ सना के अंकल पहुँचते हैं और शिन से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। वो बोलती है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं बस इतना जानती हूँ कि कभी भी सना सुसाइड नहीं करेगी। उसके अंकल बोलते हैं तुम स्कूल में क्या कर रही थी। तो वो बताती है सना ने ही कॉल करके मुझे बताया था कि वो स्कूल में जा रही है। अगले दिन प्रिंसिपल को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो बोल रहे होते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाने वाले सर और वो लड़की हुंजे दोनों कहाँ गायब हैं, वो आ क्यों नहीं रहे स्कूल में। हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कैसे सर और हुंजे का अफेयर चल रहा था, तो सना के सुसाइड के बाद से दोनों के दोनों ही गायब हैं। ये सब बातें वहाँ चल रही होती है, तभी उनकी क्लास टीचर बोलती है कि ये सब मेरी गलती है। मुझे पता था हुंजे सना को बुली कर रही है, पर मैंने ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सब उसे समझाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं एक नए इंग्लिश टीचर को जिनका नाम जेंग्यू है। वो अपनी दीदी के यहाँ गए हुए होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उनके जीजा जी कहाँ हैं। तो वो बताती है वो थोड़ा काम में बिजी हैं, शाम तक आ जाएंगे। सीन में हम हांजी को देखते हैं कैसे वो सना के पास बैठा होता है और सोच रहा होता है ये सब कैसे हुआ। अगली सुबह शिन स्कूल जाती है और ऊपर बिल्डिंग से नीचे देख रही होती है, सोच रही होती है ये सब कैसे हुआ होगा। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो बोलती है ये तो सुसाइड बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग पागल हैं, उन्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि हुंजे भी तब से गायब है जब से सना बिल्डिंग से नीचे गिरी है और वो मर गई। शिन उसे बोलती है कि वो मरी नहीं, वो जिंदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉरिडोर में चल रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक लड़का जा रहा होता है जिसने सना के जैसे चश्मे पहने होते हैं। शीन उसके चश्मे निकालती है और देखती है कि इससे रेड लाइंस दिख रही है कि नहीं। तो वो देखती है कि इससे तो रेड लाइंस नहीं दिख रही है, तो उसके कोई दूसरे चश्मे हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही सीन कट होता है दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सना वाले जो रेड लाइंस देखने वाले चश्मे हैं वो एक डेस्क पे रखे हैं और वो डेस्क है हमारे इंग्लिश सर का। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं उनके डेस्क में वो चश्मे रहते हैं और वो ग्यूजिन से पूछते हैं कि क्या ये आपके हैं। तो वो बोलती है नहीं ये मेरे नहीं है। तो वो बोलती है कि ये आपके ऊपर सूट करेंगे, अगर किसी के नहीं है तो आप ही रख लो। और इस एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि ग्यूजिन इन सब के पीछे की मास्टरमाइंड है, शायद वही ये सब प्लान कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर कैजुअली उन चश्मों को पहन लेते हैं और जब वो सामने देख रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारी रेड लाइंस नज़र आती हैं। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये रेड लाइंस क्या है। हाँ जी, स्कूल में आता है ग्यूजिन से मिलने के लिए। वो उससे पूछता है कि क्या अगर वो कुछ भी जानती है सना के बारे में तो वो उसको बता सकती है। पर वो बोलती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं जानती, अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ जी, सना की और उस लड़की की जिसके साथ वो लास्ट एपिसोड में डेट में गई थी गिरने से पहले बिल्डिंग के, तो वो उस फोटो को दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। तो वो उसको उसका एड्रेस बताती है, तो वो उसके पास चला जाता है। जब हाँ जी उस लड़की के पास चले जाते हैं तो हम देखते हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है कि उसका जवाब देने में। तो कैजुअली बोलता है कि हम तो ऐसे ही डेट में गए थे, हमने कुछ भी नहीं किया, सनाई मेरे पीछे पड़ी हुई थी। फिर वो उसको बताते हैं कि पर हाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो अचानक से अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी और वापस से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हांजी सोचता है कि शायद उसे सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए। तो वो सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है तो वो वहाँ पे देखता है कि हुंजे सना के पर्स से कुछ चुरा रही है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यंग्यू को देखते हैं, वो अपनी दीदी और जीजा के साथ डिनर कर रहा होता है। वो उनके सर में रेड लाइंस देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने जीजा जी के साथ डिनर के बाद वॉक में जा रहा होता है। जब वो लिफ्ट में होते हैं तो वो देखता है कि उसके जीजा जी के सर से एक रेड लाइन जा रही है नीचे 4th फ्लोर में। तो उसको पता चल जाता है कि शायद उसके जीजा जी का अफेयर चल रहा है। वो वहाँ जाने की कोशिश करता है तो उसके जीजा जी उसे रोक लेते हैं। उसके जीजा जी को लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा पी ली है, तो वो बोलते हैं कि तुम इतनी भी मत पिया करो कि तुम अपना फ्लोर ही भूल जाओ। अगले दिन जब जेंग्यू स्कूल जाता है तो ग्यूजिन उसको बोलती है कि तुमने चश्मे पहन लिए, तुम्हारे पर बहुत सूट कर रहे हैं। तो वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पता चले कोई तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो उसको बोलती है कि हमें बात की तह तक जाना चाहिए कि वो बात सच है कि नहीं। फिर जब वो अपनी दीदी के साथ घर जा रहा होता है तो उनके दरवाजे में कोई पार्सल रहता है। वो उसमें एड्रेस पढ़ता है तो वो नीचे 4th फ्लोर का रहता है। वो खुद उसे वहाँ देने जाता है तो देखता है वहाँ पे कोई खूबसूरत सी लड़की है और वो सोचता है कि इसके जीजाजी के चक्कर इसके साथ है। तो वो उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। अगले दिन वो अपनी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी में अपनी दीदी के साथ जब रहता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम जीजाजी के साथ खुश हो। तो वो बोलती है कि तुम्हारे जीजाजी एक बहुत अच्छे इंसान है। वो अपनी दीदी को बताता है कि कैसे उसके फियांसे ने जब चीट किया तो वो उससे कितनी बार माफ़ी मांग रही थी पर वो उसको माफ़ी नहीं कर पाया क्योंकि बार बार उसको अपने पापा की याद आ रही थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके पापा ने उनकी माँ के साथ भी ऐसे ही किया था, जिसके बाद उसके पापा उसकी माँ को छोड़ के चले गए और उनकी माँ अकेली पड़ गई और गम में मर गई। तो वो दोनों भाई बहन इसी बात को याद करके रो रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं स्कूल में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बात फैल चुकी थी कि कैसे सर का अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा था। उनकी फ़ोटो हर जगह
वायरल हो रही होती है और सब लोग ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सर अपनी कार में बैठ के उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ जी, इन्वेस्टिगेट कर रहा ये होता है कि उसे वहाँ गाड़ी के अंदर एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें सर ने लिखा था, मुझे पता है कि अब सबको मेरे अफेयर की बात पता चलने ही वाली है, इसलिए मैं पहले ही सुसाइड कर रहा हूँ। पर ऐसा देख के लगता नहीं है कि उन्होंने सुसाइड किया था। फिर हाँ जी, शिन को अपनी कार में बैठाता है कुछ पूछताछ करने के लिए। वो उससे सना के बारे में कुछ बातें पूछ रहा होता है, तो वो उसको बोलती है कि क्या आपको सना के चश्मे मिले? तो वो बोलता है, कौन से चश्मे? तो वो बोलती है, पहले आप उस चश्मे को ढूंढो, फिर मैं आपको सारी बात खुद ही बता दूंगी। अगले सीन में हम जेंग्यू को देखते हैं कैसे वो अपनी जीजाजी का पीछा कर रहा होता है। उसके जीजाजी एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे होते हैं और वो उसे कुछ गिफ्ट में नेकलेस पहना रहे होते हैं। जब वो अपनी जीजाजी को कॉल करके बोलता है कि आप कहाँ हो, तो वो बोलता है, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। जेंग्यू अपनी जीजाजी के होटल के रूम के बाहर चला जाता है और उन्हें मारने लग जाता है। उसके जीजाजी बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी आखिरी गलती है, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, अपनी दीदी को कुछ मत बताना। वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि वो अब कनाडा शिफ्ट हो रहा है। तो वो स्कूल में भी सामान पैक कर रहा होता है। तभी यूजिन आती है और उसको पूछती है कि पिछले बार तुम जिस बारे में बात कर रहे थे क्या वो बात सॉल्व हो गई? तो वो बोलता है कि हाँ। वो बैठा होता है, सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद वो उस लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट सर्च करता है, तो वहाँ देखता है उस लड़की ने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट किया होता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपनी दीदी को कॉल करता है पर उसकी दीदी कॉल ही नहीं उठाती। वो भाग के जाता है तो देखता है अपार्टमेंट के नीचे उसकी दीदी किसी कार को बार बार टक्कर मार रही है। तो वो डर जाता है। वो जाके अपनी दीदी को कार से बाहर निकालता है, तो उसकी दीदी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो अपने भाई से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि उसके जीजा जी वहाँ आ जाते हैं और उसी की दीदी को डांटने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम पागल हो गई, जिसमें जेंग्यू को गुस्सा आ जाता है और अपने जीजा जी के पास चले जाते हैं उनको मारने के लिए। उसकी दीदी उन्हें रोकती है। उसके जीजा जी उस 4th फ्लोर वाली लड़की को लेके ऊपर चले जाते हैं, तो उसकी दीदी बताती है कि वो तुम्हारे जीजा जी की रियल वाइफ है और तुम्हारे जीजा जी की मिस्ट्रेस मैं हूँ। ये सब बात मुझे आज पता चली, तुम्हारे जीजाजी ने मुझे इतने सालों से धोखे में रखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाँ जी बार बार सोच रहा होता है उस सुसाइड लेटर को देखकर कि अगर उसने ये लेटर लिखा है तो इसका मतलब उसकी निस ने भी लिखा होगा। तो अपनी निस के कमरे में जाके ढूंढ रहा होता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ना चश्मे मिलते हैं ना लेटर मिलता है, बस मिलती है एक डायरी। उस डायरी में उसकी निस ने कुछ ड्राइंग बनाई होती है बहुत सारी रेड लाइन्स वाली। तो वो उस डायरी को शिन को दिखाता है, तो शिन बोलती है कि ये रेड लाइन्स है, यानी एस लाइन। तो वो बोलता है एस लाइन, तो बोलती है कि हाँ एस लाइन। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यूजिन ही मास्टरमाइंड है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।